कभी कभी घर के अंदर सब कुछ होता है, लोग, चीज़ें, रोशनी, लेकिन फिर भी घर खाली लगता है। ये कहानी भी एक ऐसे ही घर की है। उस घर में सब साथ रहते थे, माँ, बाप, बेटा, बहू, लेकिन बातें कम हो चुकी थीं। हर कोई अपनी दुनिया में उलझा हुआ था। सुबह सब निकल जाते, शाम को लौट आते, लेकिन एक दूसरे से मिलते नहीं, सिर्फ गुजरते थे। माँ रोज सुबह चाय बनाती थी, लेकिन किसी के साथ पीने वाला कोई नहीं होता। बाप अखबार खोलता था, लेकिन उसकी खामोशी कोई पढ़ नहीं पाता। बेटा फोन में रहता और बहू का दिन किचन और कमरों के बीच सिमट कर रह जाता। उन्हें लगता था सब ठीक ही तो है, लेकिन सच ये था सब दूर होते जा रहे थे, एक ही छत के नीचे रहकर भी। फिर एक दिन माँ अचानक बीमार पड़ गई। ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इतनी जरूर थी कि घर का रिदम बिगड़ जाए। उस दिन चाय नहीं बनी। घर में पहली बार किसी ने नोटिस किया कि सुबह में कुछ मिसिंग है। बहू माँ के पास बैठी और पहली बार ध्यान से उनका चेहरा देखा। वो चेहरा जो रोज सामने होता था, लेकिन कभी देखा ही नहीं गया। माँ ने धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ, तुम लोग परेशान मत होना। लेकिन उस पल सबको एहसास हुआ कि वो कितने सालों से माँ के साथ होते हुए भी उनके साथ नहीं थे। बाप ने अखबार बंद कर दिया, बेटा ने फोन साइड में रख दिया। उस शाम सब एक साथ बैठ गए। बातों की शुरुआत थोड़ी अजीब थी, जैसे सब भूल गए हों कि बात कैसे की जाती है। फिर माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग बड़े हो गए हो और मुझे पता ही नहीं चला। उस एक लाइन ने घर का माहौल बदल दिया। बेटा को याद आया कैसे माँ उसका इंतजार करती थी। बहू को लगा कि शायद माँ को कभी उसकी ज़रूरत ही नहीं पूछी गई। उस रात घर में आवाज़ें थीं, सिर्फ टीवी की नहीं, दिलों की भी। कोई परफेक्ट बात नहीं हुई, कोई प्रॉमिस नहीं हुआ, बस लोग एक दूसरे को सुन रहे थे। अगले दिन से घर एकदम बदल गया हो ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ, एक छोटी सी चीज़ बदली। चाय साथ में पीने लगे, खाने के वक्त फोन दूर रहने लगा, और कभी-कभी बिना वजह बैठ जाते थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था घर सिर्फ साथ रहने से नहीं बनता, घर साथ जीने से बनता है। और रिश्तों को वक्त बाद में नहीं, रोज थोड़ा थोड़ा चाहिए होता है। सीख, जो अपने घर वालों के लिए आज वक्त नहीं निकाल पाता, कल उनकी कमी के लिए वक्त ढूंढता रह जाता है।